हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं वापस आ गया हूँ एक और नई वीडियोस के साथ। और आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ एजुकेशन लाइंस के बारे में। जैसा कि मैं बता दूँ, कुछ दिनों पहले मैं अपने गांव गया था, तो वहाँ पे मेरे चाचा थे और उनके कुछ दोस्त वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैं वहाँ गया, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। और सवाल ये था कि जैसे उनका एक बच्चा है, तो उनको ये डाउट था कि आज का डेट में ऑनलाइन क्लासेस करवाना सही है या फिर ऑफलाइन क्लासेस। क्योंकि मैं अपने कॉलेज टाइम में मैं भी एक ट्यूशन व्यूशन पढ़ाता था। और तो उनको लगा कि शायद अच्छा जवाब दे सकता हूँ, तो उन्होंने मुझसे ये बात पूछा। तो मैंने उन्हें जवाब दिया। और आप भी सोचिएगा, बताइएगा कि वो जवाब सही था या फिर गलत था। वो आप बताइएगा मेरा वीडियो सुनने के बाद। तो मेरा मानना है कि आज का डेट में जो ऑनलाइन क्लासेस है और वहीं पे जो ऑफलाइन क्लासेस है, मेरे हिसाब से आज का डेट में ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा सही है। और हमेशा से ऑफलाइन ही ज़्यादा सही था, और मेरा मानना है कि ऑफलाइन ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्योंकि मेरा मानना है कि जहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस है, ऑफलाइन क्लासेस आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलता है। वहाँ पे आप फेस टू फेस टीचर के साथ आप बात करके अपना जो भी दिक्कत है पूछ के सामने आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वही ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात करें, तो ऑनलाइन क्लासेस में देखा जाए तो क्या है कि आपका जो भी है, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी सक्सेसफुल टाइप से अगर देखा जाए तो काफ़ी एनिमेटिक वीडियोस के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है, चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो आपका जिनका बेस काफ़ी अच्छा है, बेस क्लियर है, और जो एवं 80% या 85% से ज़्यादा उनका हमेशा से परसेंटेज आता रहा है, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस सही है। और वहीं ऑफलाइन क्लासेस उन लोगों के लिए सही है जो कि बेस जिनका कभी क्लियर ठीक से रहा नहीं, जिनका शुरू से बेस कमज़ोर है, उनके लिए ऑनलाइन एकदम सही नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि ऑनलाइन में क्या होता है ना, कि ऑनलाइन आपका एक तरफा, हमको लगता है, मुझे लगता है कि एक तरफा आपका हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं जब अपने दिनों में ट्यूशन पढ़ाता था, तो एक बच्चा था जो बिलो एवरेज स्टूडेंट था, जिसका मात्र 40 to 45% हमेशा आया करता था। तो मतलब वो मेरे पास ट्यूशन पढ़ता था, और 6 महीना ट्यूशन पढ़ा। और फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब क्या बोलूँ, जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होता है, तो वो एग्ज़ाम दिया, तो उसके बाद क्या होगा, उसका परसेंटेज ठीक नहीं आया, वो फिर वही 45 के आसपास था। शायद 47% लाया था, हाँ 47% लाया था। तो हुआ क्या कि उसका पेरेंट्स को लगने लगा कि शायद मैं ठीक से नहीं पढ़ाता हूँ। तो उनको क्या हुआ कि उसके मतलब जब फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आया, तो उसके बाद वो अपने बच्चों को मेरे ट्यूशन से निकाल के वो अपना बच्चा को ऑनलाइन क्लासेस कहीं पे दिलवा दिए। मतलब घर में बैठ के उसको ऑनलाइन कोर्सेज कर दिए ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस करे। तो वो बच्चा कर रहा था। जब फाइनल टर्म का एग्ज़ाम आया, फिर उसने एग्ज़ाम दिया, रिज़ल्ट आया, तो उस टाइम उसका परसेंटेज थोड़ा और कम हो गया। वो 43% के आसपास सिमट के रह गया। तो इससे क्या हुआ कि उनको लगने लगा कि शायद क्या प्रॉब्लम, मतलब उसको समझ नहीं आया। तो वो फिर मेरे पास उसके पेरेंट्स आया, बच्चे को लेके आया। तो वो चाहते थे मैं पढ़ाऊँ, लेकिन उस टाइम तक मैं ट्यूशन छोड़ चुका था, मैं पढ़ाता नहीं था। वो बस मैंने 1 साल पढ़ाया था। तो उस दौरान क्या हुआ कि मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो वो बच्चा अपना जो भी ये चीज़ें वो क्लियर मतलब बताया मुझसे। तो उसका बच्चा कहना था कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है ना, कि जैसे आप मैं भी ऑनलाइन क्लासेस किया हूँ, और आप लोग भी शायद ऑनलाइन क्लासेस करते होंगे, ऐसा नहीं है, आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, मैं भी बता रहा हूँ, वो भी आप सुने और आप विचार करें। तो बच्चा क्या बोला कि सर, ऑनलाइन क्लासेस में चीज़ें तो समझाई जाती हैं, लेकिन होता क्या है कि जो आप समझाते हैं चलिए ठीक है, लेकिन वो बच्चा को जो डाउट होता, वो बच्चा अपना डाउट क्लियर कहाँ से करे। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर आपके सामने तो रहता नहीं है। आप या तो उससे चैट के थ्रू, उस टीचर से आप चैट के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आप उससे कनेक्ट हो पाते हैं। और आप इस दौरान क्या होता है कि वो बच्चों का जो डाउट होता है, वो डाउट ठीक से क्लियर नहीं हो पाता है, एट टाइम क्लियर नहीं हो पाता। अगर आप मान लीजिए चैट करते हैं, तो चैट में चीज़ें अच्छे से समझ नहीं आती है, फ़ोन कॉल पे क्या ही आप डाउट क्लियर कर पाओगे। एक दो डाउट क्लियर होता था, बाकी वो बच्चा का डाउट बहुत दिन पर दिन बढ़ते चल गया, जिसके कारण वो बच्चा को और दिक्कत होने लगा। और ये चीज़ें वो पेरेंट्स उनके समझते नहीं थे। उनको पेरेंट्स को लगता था कि शायद ऑनलाइन क्लासेस अच्छा पढ़ाया जाता है, अच्छा पैसा लगा है, तो उनको लगा कि फैकल्टी अच्छा मिलेगा तो बच्चा अच्छा सक्सेस करेगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके साथ, वो थोड़ा सा और डाउन ही हो गया। तो उस बच्चे से बात करके पता चला कि वो डाउट ठीक से क्लियर नहीं हो पाता था।
तो मेरे हिसाब से वो बच्चे का बात सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ें तो सही हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में आप एक तरफा आपका जो डाउट है वो शायद आप क्लियर ना कर पाओ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में आप अगर बैठे रहते हो टीचर आपके सामने बैठा रहता है, तो जो भी डाउट आपका रहता है आपका एट अ टाइम वहीं पे क्लियर हो जाता है। अगर आप जैसे मान लीजिए वो टीचर कुछ है आपको टॉपिक पढ़ा रहा है तो आपको अगर डाउट होता है तो एट अ टाइम आप वहीं पे पॉइंट आउट करके आप उससे क्वेश्चन उस टीचर से आप अपने सवाल को जो भी आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हो, और वो चीज़ें वहीं पर क्लियर होती चली जाती हैं। तो ये मेरा हिसाब से मेरा लगा कि नहीं ये बात सही है, क्योंकि मेरा मानना है कि जिन बच्चों का बेस क्लियर नहीं है उनको कभी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेस ही क्लियर नहीं है तो बच्चा ऑनलाइन में क्या ही आगे पढ़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस तो उसके लिए और मस्ती का एक जगह बन गया, क्योंकि वैसे बच्चे जो हमेशा बिलो एवरेज है वो क्या करेगा कि आपका मोबाइल मिल जाएगा जिसके थ्रू वो मोबाइल में गेम खेलेगा, वीडियोस देखेगा या फिर वेब सीरीज़ कुछ भी टाइम पास कर लेगा, और वो टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस में पैसे भी बर्बाद होते हैं जिन बच्चों का देखा जाए तो बेस कमज़ोर है। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन बस वही लोग करें जिनका घर से आपका ट्यूशन काफ़ी दूर हो, जिनको पॉसिबल नहीं है कि आप डेली आ जा सके, उन बच्चे के लिए ऑनलाइन ठीक है। और वैसे बच्चे जिन बच्चों का परसेंटेज 80 to 85% से अबव आता है, जिनका बेस काफ़ी सही है, उन बच्चे के लिए ऑनलाइन ठीक है। और वहीं अगर बात करें तो ऑफलाइन हमेशा से अच्छा है, किसी के लिए भी, लो बच्चों के लिए हाई बच्चों के लिए तो ठीक ही है। और ऑनलाइन में क्या होता है ना कि आजकल मैं देखता हूँ ऑनलाइन में जैसे कि बहुत सारे आपका ऑनलाइन कोर्सेस या फिर ऑनलाइन आपके फैकल्टीज़, या देखा जाए तो बहुत सारे कंपनियां खुल गए हैं जो ऑनलाइन क्लासेस करवाती हैं। तो होता क्या है कि लाखों स्टूडेंट्स उनके पास पढ़ते हैं ऑनलाइन क्लासेस, और वो उसमें से एक आध बच्चे काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हैं, कोई कोई का आपका ऑल इंडिया रैंक में उनका फर्स्ट पोजीशन आ जाता है, तो वो काफ़ी एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको लगने लगता है कि यार इसका जो फैकल्टी होगा वो अच्छा होगा, जिसके कारण वो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 किया। यार आप उसका बच्चा का जो ऑल इंडिया रैंक 1 मतलब पूरा इंडिया भर में रैंक 1 लाया, उसका बेस तो देखिए, आप उस बच्चे को आइडेंटिफाई करिए वो बच्चा शुरू से पढ़ने में कैसा रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो बच्चा शुरू से पढ़ने में अच्छा रहता है वो कहीं भी अच्छा कर लेगा। आप अगर ऑनलाइन कराइए चाहे नहीं भी कराइए, वो घर में भी अच्छा से पढ़ सकता है। ठीक है, मैं पेरेंट्स से भी वही, जितने पेरेंट्स हैं उनके ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करिए कि वो बच्चा कैसा है। अगर वो बच्चा आपका बिलो एवरेज स्टूडेंट है और एवरेज स्टूडेंट है तो उन बच्चों को ऑनलाइन आप प्लीज़ मत करवाइए, क्योंकि वो और दिक्कत में चला जाएगा। ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस हमेशा से अच्छा रहा है। आप ऑफलाइन में बहुत सारे फैकल्टीज़ आपको अच्छे अच्छे मिलते हैं, ऐसा नहीं है स्कूल पढ़ा रहा है आप ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, आप सामने जो टीचर है वो ज़्यादा सही है। इसलिए आप ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। ऑनलाइन ठीक है, अगर आपको डाउट दिक्कत है, ऑफलाइन में भी अगर आपको डाउट होता है तो आपके पास ऑनलाइन यार यूट्यूब में फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, आप एनिमेटेड वीडियो जाके फ्री आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्यों पैसा बर्बाद करना है? आपका ऑनलाइन में इतने सारे पैसे लग रहे हैं, आप फिर भी आप लोग बच्चे लोगों को फिर भी आप ऑनलाइन क्लासेस करवाए जा रहे हैं, पैसा बर्बाद करवाए जा रहे हैं। यार जो बच्चे का बेस क्लियर है उनके लिए ठीक है, जिन बच्चों का बेस ठीक से नहीं क्लियर है उन बच्चों के लिए ऑनलाइन एकदम सही नहीं। ठीक, तो मैं बस इतना ही करना चाहूँगा। बाकी आप लोग अपना जो भी है सजेशन आप अपना दे सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो सही लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा जो वीडियो है वो ठीक लगा कि नहीं लगा, मेरा विचार सही लगा कि नहीं लगा, और बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं जिनको ये डाउट रहता है कि कौन सा क्लासेस सही है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो वो बच्चे अपने समझ सकें। बाकी थैंक यू दोस्तों।